चाबी किसके पास थी जो 9 को नीचे कर दिया? लेकिन वारे कुरान, ये दुनिया की किताबें अगर यूपी में छपे तो महाराष्ट्र जाते जाते बदल जाती, महाराष्ट्र में छपे तो कर्नाटक जाते जाते बदल जाती, कर्नाटक में छपे तो ओडिशा जाते जाते बदल जाती, ओडिशा में छपे तो बंगाल जाते जाते बदल जाती, बंगाल में छपे तो बिहार आते आते बदल जाती, बिहार में छपे तो आंध्र प्रदेश जाते जाते बदल जाती। लेकिन कुरान, तेरी अजमत को सलाम, तेरी तकद्दुस को सलाम, तेरे मर्तबे को सलाम, चाहे तू यूपी में छपे, चाहे महाराष्ट्र में छपे, चाहे कर्नाटक में छपे, चाहे स्विट्जरलैंड में छपे, चाहे आयरलैंड में छपे, चाहे थाईलैंड में छपे, चाहे अमेरिका में छपे, मुसलमानों का दावा है कुरान न कल बदला था न आज बदला है, न कयामत तक कोई बदल सकता है। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वाह 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 वाह, और जोर से सुभान अल्लाह। सुभान हम कहते हैं कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। थक गए आप लोग? थके तो नहीं? जन्नती बनो, थके तो नहीं हो ना? जरा दोनों हाथ लहरा करके अपनी जबान को खोलो ताकि दिल भी साफ हो जाए कि कुरान था, कुरान है, कुरान इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। और इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। माशाअल्लाह। जरा दोनों हाथ लगा के बोलो या हुसैन। मुहर्रम बहुत मस्ती से मनाते हो तो जरा मस्ती लगे, नारा लगा के तो दिखा दो या हुसैन। जिनके पास हाथ नहीं उनसे कोई शिकायत नहीं, हाथ वाले हाथ उठाएगा, मेरे लिए नहीं अपने हुसैन के नाम पे। जरा लहरा के बोलो या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। माशाअल्लाह। अब लग रहा है कि बहराइच में तकरीर हो रही है। अगर मुहर्रम को जिंदा रखना हो तो बहराइच पहुंच जाओ। हर घर, हर गली, हर नुक्कड़ ये उलमा, ये करामते सरकार, गाजी सरकार। आज अल्लाह का शुक्र है ये शफीकुल्लाह भी बोल रहा है ना, ये बहराइच के मिट्टी का भी कमाल है। मेरे उस्ताद अल्लामा अबुल हसन, उनकी निगाहे इनायत का शफीकुल्लाह अगरचे तू नेपाली है लेकिन मुझे गाजी सरकार ने बनाया है, मैं उनका गुलाम तुझे सजा देता। जरा जोर से बोल दो, और जोर से, और जोर से। सब लोग तकरीर सुनने के मूड में हो? तैयार हो? अब तकरीर शुरू करूं? टेंशन में तो नहीं हो गया कि हजरत आधा घंटा बोलने के बाद कहते हैं कि शुरू करो? एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ लो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। कहाँ जा रहा है बेटा? कोई टेंशन? माशाअल्लाह बड़ा खूबसूरत जिन्स है यार। जितना फटा कपड़ा अगर कीमती हो जाए तो हजरत लोग का कुर्ता पैजामा ले लो यार। बेटा वक्त कहाँ चला गया? अपने अंदर बदलाव लाओ। सारी दुनिया तुम पर हमला कर रही है। इस वक्त के जो हालात है ना, बंगाल में चले जाओ तो ऐसे ऐसे लोग मस्जिदों में अजान देते हैं कि अल्लाह की पनाह। 80 साल का चचा मैंने कहा यार ये अजान है कि कुछ और है? अल्लाह की पनाह ये अजान है। बिहार में चले जाइए तो बिहार के लोग अल्लाह अल्लाह। हिंदू समझ के हमारा हिंदू भाई क्या पैगाम लेगा? ये लगता है मुसलमानों का अजान ही ऐसा है।
उलमा हाजिर है। जिस तरह नमाज के लिए कुरान दुरुस्त होना जरूरी है, उसी तरह अजान भी दुरुस्त होना चाहिए। अजान दो तो जरा खूबसूरत अंदाज से दो। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, ताकि आजान की आवाज जब मार्केटों से गुजरे तो हिंदू समाज इन उलमा से कहे, शमसुद्दीन भाई जब आजान में इतना मजा है तो इस्लाम में कितना मजा होगा। जरा जोर से बोल दो, और जोर से। तो सब लोग दुरूद पाक पढ़ने के लिए कहा, कुछ लोग मुंह चटपटा रहे थे। ये तो ऐसे लोग करते हैं कि अगर पूरी जिंदगी माँ बाप को कभी चॉकलेट तक नहीं खिलाया, कभी माँ बाप को चॉकलेट तक नहीं खिलाया, और कहीं सऊदी में है मर गई माँ मर गई तो फोन करेगा जनाजा रोक के रखो, जब तक हम आएंगे नहीं जनाजा नहीं होगा। जिंदगी में कभी तू 1 रुपया चॉकलेट नहीं खिलाया, तेरे जनाजा पढ़ने से उसकी बख्शिश हो जाएगी? तू जनाजा पढ़ेगा तो बख्शिश हो जाएगी। एक हजरत बहुत चालाक थे, जब पता चला कि उसकी माँ मर गई तो बोला कि हम आ रहे हैं। मौलाना फोन लिए, कहा ठीक है आओ, जनाजा तेरी माँ को 10 साल इलाज करवाए, 10 साल में 10 लाख रुपया खर्चा हुए, आने से पहले 10 लाख भेजो, उसके बाद ही आएगा। 10 लाख पहले भेज तब तू आ। अब तो वो मछली की तरह छलपटाने लगा, आखिर में भेजा। ए लोगो, ऐसे ना बनो, बनना है तो ऐसा बनो ताकि जमाना तुझे देख के समझ जाए। आज शराब खानों में चले जाइए तो ये मिलते हैं, जुआ के अड्डों पे ये मिलते हैं, नमाज के टाइम में इमाम साहब कहते हैं ये नौजवान अपने कान से लीड तक नहीं निकालता, तो तुम्हारा हिंदू भाई क्या तुमको समझेगा? तुम्हारा पड़ोसी जो हिंदू है वो क्या समझेगा? इसका धर्म ऐसा ही है, इसके मजहब का दस्तूर ऐसे ही है। अरे दस्तूर ऐसा बना कि जब एक फकीर सिफत इंसान मथुरा के मार्केट में गया, दूध की मार्केट में, एक गाय के दूध वाले से कहा भाई ये 5 रुपया ले लो, दूध दे दो। बोला हम चेहरा मोहरा देखा, दाढ़ी, बोला दूध दो, बोला दूध चाहिए, बोला दूध दो, बोला दूध दो। तो उस हिंदू ने कहा दूध चाहिए, देख सामने पत्थर की गाय बनी है, उसी से दूध ले ले। तो कहा यार काहे मजाक कर रहे हो, पत्थर की गाय है। तो उस काफिर ने क्या कहा था, तू पक्का मुसलमान है क्या? तू सच्चा मुसलमान है? अगर तू पक्का मुसलमान होगा तो जिस हिंदुस्तान में आए हो, जब गरीब नवाज एक छोटे से प्याले में अना सागर को समा सकते हैं, तो उनका गुलाब पत्थरों से भी दूध निकाल सकता है। जरा जोर से बोल दो। अब अल्लाह के उस नेक बंदे को जलाला गया, कहा अगर दूध निकाल दिया तो करोगे क्या? कहा कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाएंगे। बोला ठीक है, अकीदा मजबूत किया गया। कहा ओ पत्थर की गाय, हमको मत देख, हमको मत देख। वो नबी जिससे ने इशारा कर दिया तो चांद के टुकड़े में बढ़ गया। उस नबी की मोहब्बत में, अल्लाह के हुक्म से, गरीब नवाज की अता से ये फकीर तुझे इजाजत दे रहा है कि दूध देना शुरू कर दे, दूध देना शुरू कर दे, दूध देना शुरू कर दे। अल्लाह के वली कहते जा रहे हैं गाय के थनों से दूध गिरना शुरू हो गया है। इतना गिरा, इतना गिरा, इतना गिरा कि सारे दुकान भर गए, सारी मार्केट भर गई। अल्लाह के वली को जला लगाया, कहा बहुत मजाक कर रहा था, कलमा पढ़ेगो कि दूध से हम मथुरा को डुबा डाले?
कलमा पढ़ोगे या दूध से हम मथुरा को डुबा डाले। सारे दुकानदार कदमों में गिर के